हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ 2 की एनईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो सो दैट ईदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। यहाँ पर ये क्या है, आपके दो केसेस बनवा रहा है। एक तो ये कि सारे बॉयज एक साथ हैं, ऑल बॉयज टुगेदर, ठीक है। और केस सेकेंड क्या है यहाँ पर? केस सेकंड की अगर बात, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, राइट। तो ये आपको कोई भी आपको उठाएंगे मैथ्स की प्रोबेबिलिटी वाली, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रखे हैं। तो ये ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर का क्या मतलब? यहाँ पर 5 बॉयज हैं आपके पास, ठीक है। तो जब टुगेदर की बात होती है तो उसको पूरा हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास है 4 गर्ल्स। तो इसको आपने एक ऑब्जेक्ट माना, ये 4 है, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से। एंड ये आपस में कितने तरीके से रोटेट हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ऑल बॉयज सिट टुगेदर में तो इतना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। केस सेकंड कह रहा है नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है। ग्रुपिंग नहीं करनी है यहाँ पर आपको, तो करेंगे क्या? गर्ल्स के बीच में बैठाएंगे G1 G2 G3 G4। 4 गर्ल्स यहाँ के पास, बॉयज यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं, और 5 बॉयज हैं तो 5 भी 5 मींस 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। गर्ल्स कितने तरीके से रोटेट कर सकती हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये आ गए नो टू बॉयज सिट टुगेदर, और ये आ गए ऑल बॉयज सिट टुगेदर। टोटल पूछा है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 फैक्टोरियल कॉमन दिख जाएगा आपको। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल मींस 5 फैक्टोरियल, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे तो ये कितना है? दैट इज 120। और यहाँ पर ये 120 प्लस दिस इज 24, तो ये कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 4 जो 48, 48 प्लस 2 52, 70 एंड 0, सो दैट इज 17,280। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा कॉमा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0 with imaginary part of alpha is less than imaginary part of beta. Let pn equal to alpha to the power n minus beta to the power n. If p3, p4, p5 and p6 are given, then the value of alpha to the power 4 plus beta to the power 4 मॉड लगाए कि इसकी वैल्यू बतानी है पर आपको कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करें, ये जो दे रखा है, ठीक है, पी एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक दे रखी है। तो अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक है कुछ इस तरह की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप, और आपको अगर कभी ऐसा मिलता है पी एन या एस एन करके भी दे देते हैं, तो अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन, ठीक है। तो ये जो फॉर्म दे रखा है ना, ये न्यूटन्स फॉर्मूला है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है जी इस पर। न्यूटन्स थ्योरम कह लीजिए या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, ठीक है। वो क्या कहता है, ये जनरल पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाइड होता है, बट यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिकली करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक क्वाड्रेटिक ऐसी, एंड इफ पी एन आपको कुछ इस तरह से गिवन है, अल्फा टू दी पावर एन प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं यहाँ पर साइन, बीटा टू दी पावर एन, तब क्या होता है? तब यहाँ पर कहता है कि ये कंडीशन आपकी वेरीफाइड हमेशा होती है। यहाँ पर आई कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर ए है, ए लिखिए। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखिए एन है, तो यहाँ पर लिखिए पी एन प्लस 2, ठीक है, प्लस बी कोफिशिएंट है, यहाँ पर बी लिखिए, और इस x की जगह क्या लिखना है होता है आपको? यहाँ पर देखिए पी एन प्लस 1, ये n प्लस 2 था, यहाँ पर पी एन प्लस 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ पर c है, c लिखिए, यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ पी एन बचेगा, पी एन इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट ये हमेशा वेरीफाइड होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर रिड्यूसिंग टर्म है, यहाँ पर n प्लस 2 n प्लस 1 n कॉन्जिक्यूटिव आ रही, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। आप यहाँ से n से भी स्टार्ट कर सकते हैं, n हो जाएगा, अगर इधर आप n कर दें तो इधर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर इधर कितना हो जाएगा? n माइनस 2 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, एक 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर जितना रखेंगे वहां से 1 1 आप क्या करते रहेंगे? सबट्रैक्ट करते रहेंगे। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, और फिर यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये अपने को क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक्स स्क्वायर
माइनस ए एक्स एंड माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसमें अल्फा वो जो क्या दे रखा है, पी एन दे रखा है, एंड दैट इज अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज पी एन प्लस टू, यहाँ कोफिशिएंट तो 1 ही है तो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेगेटिव ए एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, पी एन प्लस 1, नेगेटिव बी इंटू पी एन इक्वल टू 0, ये रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। मिनिमम यहाँ पर हम क्या रखें, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 3 4। सबसे छोटी वैल्यू P3 दे रखी है, तो मींस n इक्वल टू हम 3 से रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा, n इक्वल टू अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, P5 नेगेटिव a इंटू P4 नेगेटिव b P3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर P4 P3 P5 की वैल्यू रख लीजिए। P5 कितना है यहाँ पर, P5 है आपका 11 रूट 7 आई, 11 रूट 7 आई नेगेटिव ए। P4 की वैल्यू रख लीजिए, P4 दैट इज नेगेटिव 3 रूट 7 आई, तो नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड 3 रूट 7 आई माइनस P3 कितना है, माइनस 5 रूट 7 आई, तो ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा B इंटू 5 रूट 3 आई रूट 7 इक्वल टू 0। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 11 प्लस 3a और यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से आपकी ये बन गई। ठीक है, इसी में आप क्या कीजिए, n इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए। अभी 6 का यूज नहीं हुआ ना, P6 भी गिवन है अपने को, तो जैसे ही मैं अगर इसमें n इक्वल टू 4 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका P6 हो जाएगा, नेगेटिव a P5 हो जाएगा, नेगेटिव b P4 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है। P6 की वैल्यू यहाँ से चेक कर लीजिए कितनी है। P6 की वैल्यू है 45 रूट 7, 45 रूट 7 आई नेगेटिव ए। P5 की वैल्यू कितनी है, 11 रूट 7 आई, तो ये हो जाएगा a इंटू 11 रूट 7 आई, ये बात है। नेगेटिव b, P4 की वैल्यू कितनी थी, 3 रूट 7 आई नेगेटिव थी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी b एंड 3 रूट 7 आई इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप कॉमन करके डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कि आपके पास में 45 माइनस ये बचेगा आपका 11a एंड दिस इज 3b 0। क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। तो यहाँ पर 5b है और यहाँ पर क्या है 3b है। मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इक्वेशन 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 33, 9a प्लस का 15b इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कितना बचेगा आपका, दैट इज 225 नेगेटिव 55a, ये 55a, दिस इज 55a प्लस 15b प्लस 15b इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है, ये कर दिया, राइट। नाउ ये कितना बचेगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा 15b एंड दिस इज पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना यहाँ पर, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 एंड 192 नेगेटिव 192 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 64। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका 64 3 जा 192, a की वैल्यू तो आ गई प्लस की 3, a 3 मिल गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो b मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 प्लस 9 प्लस 5b इक्वल टू 0, 920 एंड b माइनस 4। b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस की 4 आ गई। तो a और b अपने को मिल गया। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस 3x एंड माइनस b मीन्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, वहां पर वैल्यू चाहिए थी हमको मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ये बात क्लियर है। तो अगर इसको थोड़ा अरेंज करें, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा
टू दी पावर 4 को अगर हम लिखना चाहते क्या ये लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। ये बात क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, उसका भी सॉल्यूशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड नेगेटिव 2 अल्फा टाइम्स बीटा। ये बात क्लियर है। तो अपने को बेसिकली चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा अपने को। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, c अपॉन n दैट इज 3 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन 4। क्लियर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा मींस 4 दैट इज 1। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा टू द पावर 4 एंड प्लस बीटा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था ना दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 4, उसका यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये लगा हुआ है स्क्वायर है बेसिकली, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर मिल जाएगा मींस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 यू दैट इज नेगेटिव 30। मॉड लगा हुआ है बेसिकली, तो मॉड लगेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी आ गई कितनी आ गई 31। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, अच्छा ऑप्शन नहीं है एनएडी टाइप है, तो ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई है। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।